शहर की भीड़-भाड़ वाली गलियों में दोपहर का वक्त था। धूप तेज थी और लोग जल्दी जल्दी अपने काम में लगे हुए थे। सड़क किनारे कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। उनमें से एक 12 साल का दुबला पतला लड़का भी था। उसके कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर भूख व थकान साफ झलक रही थी। लोग उसे कुछ सिक्के देते तो कई लोग खरी खोटी सुनाकर भगा भी देते। काम नहीं करना आता क्या? भीख मांगते मांगते बड़े हो जाओगे। जा हट, हमें क्यों परेशान करता है? लड़का सिर झुका लेता, लेकिन पेट की भूख उसे मजबूर करती कि वह हाथ फैलाता रहे। उसी सड़क पर उस दिन छाया निषाद, जो शहर की जानी मानी और सख्त मिजाज लेडी एसडीएम थीं, सरकारी दौरे से लौट रही थी। उनकी कार धीमी हुई तो उन्होंने सड़क पर बच्चों को भीख मांगते देखा, पर उनकी नजर अचानक उसी 12 साल के लड़के पर टिक गई। वह पल भर के लिए ठिठक गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये चेहरा, ये तो यादों की परतें खुलने लगी। 7 साल पहले छाया निषाद की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा हुआ था। उनका 5 साल का बेटा अचानक एक मेले से लापता हो गया था। लाख खोजबीन, पुलिस, इश्तेहार, सब कुछ किया गया, लेकिन बच्चा नहीं मिला। उस दर्द ने छाया को तोड़ दिया था, मगर उसी दर्द से उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और आईएएस की तैयारी में खुद को झोंक दिया। आज वही बेटा सड़क पर भीख मांगते हुए उनके सामने खड़ा था। छाया की सांसें थम गईं। पहचान का क्षण उन्होंने कार रुकवाई और दौड़कर लड़के के पास पहुंची। बेटा! उनकी आवाज कांप गई। लड़का घबराकर पीछे हट गया। उसे लगा शायद कोई डांटेगी। छाया ने उसे पकड़कर गले से लगा लिया। मेरे लाल, मैं तुझे कैसे पहचान ना पाई? तेरा वही चेहरा, वही आंखें। लड़का हैरान था। आंटी, आप कौन हैं? छाया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तेरी मां हूं बेटा। तेरा नाम आरव है। तू मुझसे 7 साल पहले बिछड़ गया था। लड़का चौंक गया। मां? सच में? छाया ने उसके गाल सहलाए। हाँ बेटा, तू ही मेरा आरव है। मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। तू कहां चला गया था मेरे लाल? लड़के की आंखें भीग गईं। मां, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं आपसे कैसे बिछड़ा, लेकिन हाँ, मुझे एक आदमी ले गया था। पहले उसने होटल में काम कराया, फिर मुझे अकेला छोड़ दिया। तब से मैं सड़कों पर भटक रहा हूं। फिर साथ छाया ने तुरंत अपने ड्राइवर को इशारा किया। गाड़ी का दरवाजा खोलो, मेरा बेटा अब मेरे साथ जाएगा। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लोग कानाफूसी करने लगे। अरे ये तो एसडीएम साहिबा हैं। ये बच्चा इनका बेटा निकला? हे भगवान! छाया ने सबको अनदेखा किया और बेटे को कार में बैठा लिया। गाड़ी चलने लगी तो छाया ने बेटे का सिर सहलाया। आरव, अब तू मुझे सब बता। तू इन सालों में कहां था? आरव ने रुक रुक कर बताना शुरू किया। मां, मैं एक होटल में काम करता था। वहां का मालिक बप्पन सेठ बहुत खराब आदमी है। वह मुझसे बर्तन धुलवाता, फर्श साफ करवाता, मेहमानों के जूते तक साफ करवाता। काम बहुत कराता, मगर पैसे मुश्किल से खाने भर के देता। छाया का खून खौल गया। क्या बच्चे से इतना काम करवाता था और पैसे भी नहीं देता? आरव बोला। हाँ मां, और अगर मैं काम में थोड़ा भी देर कर देता तो वह मुझे डंडे से मारता। कई बार तो मेरे हाथ पैर में चोट भी लगी, लेकिन कहां जाता, भूखा मरना पड़ता, इसलिए सहन करता रहा। छाया ने बेटे को कसकर सीने से लगा लिया। अब और सहन नहीं करना पड़ेगा बेटा। अब तेरी मां एसडीएम है। उस बप्पन सेठ की मैं ऐसी खबर लूंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। छाया ने तुरंत अपने स्टाफ को फोन किया और सीधे बप्पन सेठ के रेस्टोरेंट की ओर गाड़ी मोड़ दी। रेस्टोरेंट पहुंची तो वहां चहल पहल थी। ग्राहक बैठे खाना खा रहे थे। छाया कार से उतरी, बेटे का हाथ पकड़े हुए। उनके चेहरे पर गुस्से और सख्ती का तूफान था। कौन है यहाँ का मालिक? सबके बीच से मोटा सा आदमी निकला। सोने की चेन पहने, पेट निकला हुआ। वही था बप्पन सेठ। जी मैं ही मालिक हूं, बप्पन सेठ। आप तो हमारी एसडीएम साहिबा हैं। स्वागत है। छाया गर्जी। स्वागत की जरूरत नहीं। तू ये बता, तूने इस मासूम बच्चे को काम पर रखा था? बप्पन सेठ घबरा गया। बच्चा? कौन बच्चा? आरव आगे आया। यही है मां, यही है वो सेठ जिसने मुझे मारा, डांटा और भूखा रखा। रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। फटकार और जुर्माना। छाया का गुस्सा फूट पड़ा। बप्पन, तुझे शर्म नहीं आई? बच्चों से मजदूरी करवाई और ऊपर से मारपीट भी की। ये बाल मजदूरी कानून का उल्लंघन है। तू अपराधी है। बप्पन पसीने पसीने हो गया। माफ कर दीजिए मैडम। गलती?
ये गलती नहीं, अपराध है। तुझे इसके लिए जेल भी हो सकती है। अभी और यहीं तुझे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा और कोर्ट में मुकदमा भी चलेगा। उन्होंने आदेश दिया, एसडीओ को फोन मिलाओ, अभी रेस्टोरेंट का चालान काटो। बाल मजदूरी अधिनियम और श्रम कानून के तहत बप्पन सेठ पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। बप्पन की गिड़गिड़ाहट, बप्पन सेठ हाथ जोड़कर रोने लगा, मैडम, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, आप दया कर दीजिए, आगे से कभी किसी बच्चे से काम नहीं करवाऊंगा। छाया की आंखों में आग थी। गरीब तू नहीं है, गरीब वो बच्चा था जिसे तूने नौकर बना दिया। तू तो अपराधी है और तुझे सजा मिलेगी ही। आरव अपनी मां के पीछे खड़ा यह सब देख रहा था। उसे पहली बार लगा कि अब वह सुरक्षित है। अब उसके पास उसकी मां है, और उसकी मां सिर्फ मां नहीं बल्कि एक ताकतवर एसडीएम भी है। रेस्टोरेंट में हुई कार्रवाई के बाद बप्पन सेठ अंदर ही अंदर खौल रहा था। बाहर उसने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाहट दिखाई थी, मगर जैसे ही एसडीएम छाया निषाद वहां से निकल गई, उसने अपने खास आदमियों को बुलाया। सुन रहे, ये औरत अब मेरी रोजी रोटी पर लात मार रही है। जुर्माना तो मैं भर दूंगा, पर बदला जरूर लूंगा। अगर सब बच्चों को छुड़वा दिया तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। उसके चेले बोले, सेठ जी, आप चिंता मत करिए, एसडीएम तो नई नई पोस्ट हुई है यहाँ, हम लोग सब संभाल लेंगे। लेकिन बप्पन जानता था कि छाया किसी और अफसर जैसी नहीं है। उनकी आंखों में जो सख्ती उसने देखी थी, उससे उसे डर भी लग रहा था। उधर एसडीएम बंगले में मां बेटे की पहली रात थी। छाया ने बेटे के लिए अच्छे कपड़े मंगवाए, उसे नहलाया, साफ कपड़े पहनाए। आरव आईने में खुद को देखता रह गया। मां, मैं इतना अच्छा लग रहा हूं, मुझे तो कभी इतने अच्छे कपड़े नहीं मिले। छाया ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मेरे बेटे को अब कभी कमी नहीं होगी। तूने बहुत सहा है आरव, लेकिन अब सब ठीक होगा। आरव की आंखों में आंसू आ गए। मां, मुझे तो कभी उम्मीद ही नहीं थी कि मेरी मां मुझे ऐसे गले लगाएगी। मैं तो सोचता था शायद मेरी मां भी मुझे छोड़ चुकी होगी। छाया ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, मां कभी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती। तू मेरा खून है, मेरी जान है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। मां अपने बिछड़े बेटे से उसके बचपन की यादें पूछती और आरव धीरे धीरे यादें ताजा करता। कोर्ट का नोटिस अगले ही हफ्ते कोर्ट का समन आया। बप्पन सेठ बनाम राज्य बाल मजदूरी, बाल शोषण और अवैध मजदूरी के केस में बप्पन को पेश होना था। शहर भर में चर्चा होने लगी। एसडीएम मैडम ने तो हिम्मत दिखाई, अब बप्पन सेठ को मजा आएगा। लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते, बप्पन के तो बड़े बड़े नेताओं से संबंध हैं, देखना कैसे पचड़ा होता है। कोर्ट का दिन आया। छोटा सा कमरा, सामने जज, इधर एसडीएम छाया अपने बेटे के साथ और उधर बप्पन सेठ अपने वकीलों की फौज लेकर पहुंचा। जज ने कहा, केस की सुनवाई शुरू की जाए। सरकारी वकील ने आरव का बयान दर्ज करवाया। मान्यवर, यह बच्चा पिछले 3 साल से बप्पन सेठ के होटल में काम कर रहा था। उसे बर्तन धुलवाए जाते, झाड़ू पोंछा करवाया जाता और कई बार मारपीट भी की जाती। पैसे के नाम पर नाम मात्र मिलता। यह साफ बाल मजदूरी और शोषण है। जज ने सिर हिलाया। बच्चे से गवाही ली जाए। आरव की गवाही। आरव कांपते हुए स्टैंड पर पहुंचा। मां की ओर देखा तो हिम्मत मिली। मान्यवर, मैं वहां काम करता था, सुबह से रात तक बर्तन धोता था। अगर जरा भी देर हो जाए तो सेठ मुझे डंडे से मारता था। कई बार तो मुझे खाने को भी नहीं मिलता था। मैंने बहुत रोया, लेकिन मुझे कहीं जाने की जगह नहीं थी। कोर्ट रूम सन्नाटा खा गया। छाया की आंखें भी भर आईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। बप्पन सेठ का वकील, बप्पन का वकील खड़ा हुआ। मान्यवर, ये सब झूठ है। ये बच्चा सड़क पर भीख मांगता था। हमारे मुवक्किल ने कई बार इसे खाना खिलाया, मदद की। अगर कभी काम करने दिया तो केवल इंसानियत के नाते, ताकि बच्चा भूखा ना रहे। छाया भड़क उठी। झूठ! मेरे बेटे के शरीर पर चोट के निशान हैं। ये सब किसके हैं? और अगर तू इतना दयालु था तो इसे स्कूल क्यों नहीं भेजा? जज ने डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट देखी, जिसमें चोटों के निशान दर्ज थे। जज ने कहा, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि बप्पन सेठ ने बाल मजदूरी करवाई और शोषण किया। केस की आगे सुनवाई होगी। फिलहाल सेठ को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। कोर्ट रूम में हलचल मच गई। बप्पन सेठ को पुलिस पकड़कर ले गई। छाया के चेहरे पर संतोष की झलक थी। आरव ने मां का हाथ थाम लिया। मां, आप तो सच में बहुत बहादुर हो। छाया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा,
बहादुर तू है, तूने सच बोलने की हिम्मत दिखाई। इस फैसले की खबर अखबारों में छप गई। एसडीएम छाया निषाद ने अपने लापता बेटे को पाया। बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ा कदम। लोग कहने लगे, देखो मां का दर्द और ड्यूटी का मेल कैसा हुआ। अब तो बाकी होटल वाले भी बच्चों को काम पर नहीं रख पाएंगे। लेकिन बप्पन के आदमी खामोश नहीं बैठे। जेल में बैठा बप्पन अपनी चालें सोच रहा था। ये औरत सोचती है कि मुझे रोक लेगी, बाहर निकलते ही देखता हूं इसे। उसने अपने खास आदमी शेरा को बुलवाया। शेरा, बाहर रहकर काम करना, एसडीएम और उसके बेटे पर नजर रख। मौका मिले तो डराना, धमकाना, उन्हें चैन से मत जीने देना। शेरा ने आंखों में खतरनाक चमक के साथ कहा, सेठ जी आप चिंता मत करो, अब खेल हमारा होगा। उधर छाया और आरव के बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। छाया दिन भर काम में व्यस्त रहती, लेकिन रात को बेटे के साथ खाना खाती, उसकी बातें सुनती। मां, क्या मैं अब स्कूल जा सकता हूं? छाया ने प्यार से कहा, हाँ बेटा, तुझे अब वही मिलेगा जो तेरा हक है, स्कूल, पढ़ाई और एक बेहतर जिंदगी। आरव खुश हो गया। मैं बड़ा होकर भी अफसर बनूंगा मां, आपकी तरह, ताकि कोई बच्चा रोए नहीं। छाया की आंखें चमक उठी। तू जरूर बनेगा मेरे लाल। कोर्ट में 10 दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बप्पन सेठ जमानत पर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने कसम खाई, अब छाया निषाद और उसके बेटे को चैन से नहीं जीने दूंगा। मेरी बेइज्जती का बदला मैं लूंगा। उसने अपने गुर्गों को इकट्ठा किया। शेरा, इस औरत का घमंड तोड़ना है। लोग मुझे बप्पन सेठ कहते हैं, कोई मामूली नहीं हूं मैं। शेरा बोला, सेठ जी बस आदेश दीजिए, या तो डराएंगे या रास्ते से हटा देंगे। बप्पन की आंखों में नफरत की आग थी। उधर एसडीएम बंगले में छाया को भी खबर मिल गई थी कि बप्पन जमानत पर छूट चुका है। रात को बेटे को सुलाते हुए वह सोच रही थी, ये आदमी खतरनाक है। अब मेरे बेटे की सुरक्षा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आरव मासूमियत से बोला, मां, आप क्यों परेशान हैं? मैं अब अकेला नहीं हूं, आप हैं ना? छाया ने उसके माथे पर किस किया। हाँ बेटा, मैं हूं, लेकिन मां का दिल हमेशा डरता है। फिर अगले दिन से छाया को अजीब फोन आने लगे। कभी कोई कहता, अपने बेटे को संभालो वरना अगली बार गुमशुदगी का इश्तेहार ही छपवाना पड़ेगा। कभी कोई कहता, एसडीएम बनकर बहुत अकड़ दिखा ली, अब तेरे बेटे की हंसी छीन लेंगे। छाया जानती थी कि यह बप्पन की चाल है। उन्होंने तुरंत पुलिस को अलर्ट कर दिया और बेटे की सुरक्षा के लिए गार्ड लगा दिए। हमला एक शाम आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में अचानक कुछ गुंडों ने गाड़ी रोकी और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने बहादुरी से मुकाबला किया। गोली तक चली, लोग इकट्ठा हो गए। गुंडे भाग खड़े हुए, मगर एक पकड़ा गया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो साफ हुआ, हमें बप्पन सेठ ने भेजा था। बच्चे को अगवा करने का आदेश उसी ने दिया था। खबर सुनकर छाया के खून में आग दौड़ गई। अब यह खेल खत्म होगा, बप्पन का आतंक यहीं दफन करूंगी। छाया ने अगले ही दिन बड़ी योजना बनाई। उन्होंने पुलिस, श्रम विभाग और चाइल्ड वेलफेयर टीम के साथ मिलकर बप्पन सेठ के होटल और गोदामों पर छापा डाला। छापे में सच्चाई सामने आई। वहां न सिर्फ आरव बल्कि और भी कई बच्चे काम कर रहे थे। कुछ बर्तन धो रहे थे, कुछ बोरे ढो रहे थे। उनकी हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। छाया गर्जी, यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि समाज के खिलाफ गुनाह है। सभी बच्चों को छुड़ाया गया और सेठ को दोबारा हथकड़ियां लगा दी गईं। कुछ ही दिनों बाद केस का अंतिम फैसला आया। जज ने गवाही, मेडिकल रिपोर्ट और छापे में मिली सच्चाई को देखते हुए कहा, बप्पन सेठ दोषी है। उस पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा सभी बच्चों के पुनर्वास की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कोर्ट में तालियां गूंज उठी। छाया की आंखों में आंसू थे, इस बार जीत के आंसू। आरव मां का हाथ पकड़कर बोला, मां, आपने मेरे साथ साथ और बच्चों की जिंदगी भी बदल दी। शहर में खबर फैल गई, एसडीएम छाया निषाद ने बाल मजदूरी के खिलाफ बड़ा कदम उठाया, बप्पन सेठ को सजा। लोग गर्व से कहने लगे, हमारी मैडम ने सच में कमाल कर दिया। अब कोई सेठ बच्चों से काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चों की आंखों में उम्मीद की किरण जग गई। कुछ महीनों बाद आरव अब स्कूल जाने लगा था। किताबें, यूनिफॉर्म और दोस्त, उसकी नई दुनिया बन गई थी। एक रात उसने मां से कहा, मां, मैं बड़ा होकर आपकी तरह अफसर बनूंगा, ताकि कोई बच्चा मजबूरी में बर्तन न धोए। छाया की आंखों में चमक थी।
तू जरूर बनेगा बेटा, और मैं तुझ पर गर्व करूंगी। छाया निषाद ने न सिर्फ अपना खोया बेटा पाया, बल्कि सैकड़ों बच्चों की जिंदगी भी बचाई। बप्पन सेठ की हार समाज के लिए एक संदेश बन गई कि कानून और सच्चाई से बड़ा कोई नहीं। आरव अब मुस्कुराता था, सपनों के साथ जीता था, और छाया निषाद, वह अब सिर्फ एसडीएम नहीं, बल्कि मां और समाज की सच्ची रक्षक बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।